हेलो दोस्तों, संडे रात की कहानी। आज की कहानी है एक जंगल की कहानी। वो जंगल जो बहुत खुशहाल था, वहाँ पर बहुत हरियाली और जो भी पशु पक्षी थे वो सब एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते थे। और जंगल का राजा कौन? शेर। जी हाँ, जंगल का राजा शेर था, लेकिन उस शेर राजा से उसकी जो प्रजा थी वो डरती नहीं थी। शेर अपने पूरी प्रजा, जिसमें सारे पशु पक्षी थे, सब मिलजुल के जंगल में रहा करते थे। किसी को भी कोई परेशानी नहीं थी। अगर कहीं परेशानी होती थी, कोई दुविधा होती थी, आपस में दो जनों की लड़ाई हो गई, कोई मतभेद हो गया, तो जंगल का राजा शेर जो थे, शेर महाराज, उनका बहुत ऑनेस्टली डिसीजन देते थे। एक न्याय करते थे, न्याय प्रिय, प्रजा प्रिय। ऐसा वहाँ का जंगल का राजा था शेर। जैसे जैसे समय बढ़ रहा था, जंगल का राजा शेर जो है वो बूढ़ा हो रहा था। एक दिन बूढ़े शेर राजा ने अपने आप को एनालाइज किया और ये सोचा कि भाई देखो, अब मेरे में उतनी शक्ति नहीं रही, ना मेरी यादाश्त पूरी तरह से है, ना मुझे ठीक से नज़र आता है, ना मैं प्रॉपरली खा पाता हूँ, मैं कमज़ोर हो रहा हूँ। ऐसे में मेरे को राजा की गद्दी से उतर जाना चाहिए। तो उसने एक बार अपने जंगल के पूरे पशु पक्षियों को बुलाया और उनके सामने ये प्रस्ताव रखा कि देखो, मैं राजा का पद छोड़ना चाह रहा हूँ, तो आप लोगों में से कुछ लोग आगे आए जो लोग ये समझते हैं कि हम राजा बनने के योग्य हैं, तो वो आकर मेरे कार्यभार को, मतलब कि जंगल के राजा के कार्यभार को संभालें। जो भी प्रजा थी, मतलब कि जंगल के पशु पक्षी, एकदम चकते में आ गए, क्योंकि उन्होंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हमारे प्यारे शेर राजा जो हैं वो एक दिन ऐसे डिक्लेयर करेंगे कि मैं तो रेजिग्नेशन दे रहा हूँ। रेजिग्नेशन ही हुआ ना कि मैं गद्दी छोड़ रहा हूँ। तो पहले तो सारे प्रजा के लोग जो है, नहीं नहीं, आप ये गद्दी नहीं छोड़ सकते, हम आपके राज्य में बहुत खुश हैं। लेकिन राजा अपने डिसीजन पे बिल्कुल अटल था। राजा ने सबको बोला, देखो मैं बूढ़ा हो गया हूँ और भला जंगल का तभी हो सकता है जब वक्त के साथ यहाँ पर बदलाव आए, नए लोग आगे आए, कुछ नई सोचें आगे आए, जिससे कि हमारे जंगल की प्रगति हो और हमारे सब जो जानवर हैं, पक्षी हैं, मिलजुल कर रहते रहें। और ये काम मैं अब इतना बूढ़ा हो गया हूँ कि मुझसे नहीं हो रहा। चलो ठीक है, सब लोग मान गए। लेकिन अब राजा बने कौन? तो शेर राजा ने इस बात का प्रस्ताव रखा कि कुछ लोग आगे आओ जो ये समझते हैं कि वो राजपाट संभाल सकते हैं। कुछ बुझे मन से, कुछ खुशी मन से कुछ लोग आगे आए। एक हाथी आगे आया, एक बंदर आगे आया, एक मोर आगे आया और एक लोमड़ आगे आया। इस तरह से 4 कैंडिडेट्स जो थे वो जंगल में राजा के पद के लिए अपनी उम्मीदवारी के लिए आगे आए। अब शेर राजा ने सबको ये बोला कि आप अपने अपने बारे में बताओ कि आप जंगल की खुशहाली के लिए क्या कर सकते हो। तो सब ने अपने अपने तरीके से, मोर ने बोला कि देखो, जंगल को सुंदर बना के रखना है, तो हम लोग सब, मैं सब मोर और पक्षियों को बोलूँगा, वो सारा दिन चहचहाते रहेंगे ताकि अच्छी सी आवाज़ गूंजती रहे, म्याऊं चींची, और मैं पंख फैलाऊँगा तो सब लोगों को सुंदर लगेगा और जो भी अच्छा हो पाएगा जंगल के लिए मैं वो करूँगा। ओके, बंदर महाशय से पूछा गया। बंदर ने कहा, देखो, मेरा तो काम है खुद भी खुश रहना और सबको खुश रखना,
उछल कूद मचाएंगे, खूब मस्ती करेंगे, ऊपर से अमरूद और आम तोड़ तोड़ के सब लोगों को खिलाऊंगा। और आप लोगों को ना कैसे झूला झूलना होता है ना पेड़ों के ऊपर, एक से दूसरे पे कूदी, ये भी मैं सिखाऊंगा। तो मैं भी अच्छे से चलाऊंगा राज को। बाकी आप लोग जैसे बोलोगे वैसे हम लोग सबकी मदद करेंगे। चलो जी, अब बारी आई हाथी की। हाथी ने भी बोला, देखो भाई, मैं हूँ ताकतवर, खूब ताकत है मेरे में, तो मैं भारी से भारी काम जो आप में से किसी से नहीं होता वो मैं करूँगा। आप लोगों को ऊंची ऊंची डालों से केले तोड़ने हैं या पेड़ों को उखाड़ना है या कोई और काम है, उसमें मैं मदद करूँगा, और मैं बलशाली भी हूँ, तो आपकी जैसे मदद हो सकेगी करूँगा। लोमड़ जो था वो ये सब की बातें सुन रहा था। अब ये तीनों जो कैंडिडेट थे ना, मोर था, अपना बंदर था और हाथी था, ये दिल से जो इनके दिल में था वो उन्होंने जुबान पे बोल दिया। लेकिन लोमड़ जो था ना वो कुछ और प्रजाति का था। लोमड़ की नीयत जो थी वो लोगों की सेवा करने की नहीं थी। उसकी जो नीयत थी वो थी कि मैं राजा बनूं और सब लोग मेरी ही सुने। तो उसने कुछ मीठी मीठी बातें करना शुरू किया और प्रलोभन देना शुरू किया। तो सब लोगों को उसने बड़े प्यार से कि मेरे जंगल के वासियों, मैं आप लोगों को बहुत खुश रखने वाला हूँ। आपको यकीन भी नहीं हो सकता कि आप मेरे राजा बनने के बाद ये जगह जो है, ये जो एक ऑर्डिनरी सा वन है, ये कैसे एक इससे 5 गुना 10 गुना बेहतर जो है, यहाँ पर हरियाली होगी, पेड़ पौधे होंगे। और अभी तो आप लोग अपने अपने ये छोटे छोटे से घोंसले बना के रहते हो ना, मैं आप लोगों के लिए प्रॉपर, हम लोग मिलके एक बड़े से ऐसे केव्स हो गए और पेड़ हो गए, इन सब में इन लोगों की हेल्प लेके अच्छे से घर बनाएंगे सबके लिए, ताकि सबके लिए शेल्टर हो और किसी को पानी पीने के लिए दूर नहीं जाना पड़े। हम लोग यहाँ पे पानी का भी प्रबंध करेंगे। और मतलब ऐसे पता नहीं उसने कितने प्रलोभन देव डाले। अब देखो भाई, बेचारे जो सीधे साधे से पशु पक्षी जंगल में रहने वाले, उन लोगों को लॉजिक्स तो समझ नहीं आती ना। किसी ने इस चीज़ के बारे में नहीं सोचा कि भाई ये किस तरीके से यहाँ पे हमें घर बना के देगा, भाई ये कैसे पानी हमको वहाँ से यहाँ तक ला के देगा, भाई ये हमारे लिए यहाँ से 5 गुना हरियाली और फल फूल कहाँ से लाएगा। ये किसी ने नहीं सोचा। बस सबको जो था वो अच्छा सा एक सपना दिखना शुरू हो गया। और वो जब सपना दिखना शुरू हो गया तो सब लोगों ने एक मत होकर लोमड़ को अपना राजा चुन लिया। चलो जी, अब लोमड़ राजा आ गए गद्दी पर। और गद्दी पर आते ही पहला दिन थोड़ा सा ठीक गया, दूसरे दिन एक की वाट लगी, तीसरे दिन दूसरे की वाट लगी। इस तरह से करके लोमड़ राजा ने अपनी डिक्टेटरशिप दिखानी शुरू कर दी। अब लोमड़ राजा जो थे उनके आगे किसी की नहीं चलती थी। कोई भी उनके पास आता था अपनी गुहार लेके, तो लोमड़ राजा तो उसी को कर देते थे हैं। तो अब बड़ी प्रजा भई हो गई परेशान। कुछ चापलूस लोग जो लोमड़ राजा के साथ में हो गए, वो अपने अपने मतलब के लिए उनकी भारे लोमड़ राजा आपसे बढ़िया तो कोई नहीं, ये नहीं वो नहीं। लेकिन ओवरऑल जो वहाँ की पशु पक्षी थे रहने वाले, वो बहुत परेशान हो गए। कभी किसी को बुलाकर मार पीट दिया, कभी किसी की गर्दन कटवा दी, हाँ कभी किसी को बहुत जलील कर दिया। इस तरह के काम शुरू हो गए थे जो अभी तक इन जंगल वासियों में से किसी ने देखे ही नहीं थे। अब क्या करें भाई, पहले तो सब लोग बर्दाश्त करते रहे, कोई आंसू बहाता था, कोई कुछ करता था। जो बेचारों के पास छोटे छोटे आशियाने थे, अपने अपने घोंसले बना के रहते थे या अपने बिल में रहते थे या जो भी रहते थे, वो भी धीरे धीरे करके उनके जो थे तोड़ दिए गए। किसी का तोड़ दिया, किसी का फोड़ दिया, किसी को ज़बरदस्ती तंग करना शुरू कर दिया। तो ऐसी ऐसी चीज़ें होनी शुरू हो गई।
तो एक बार जंगलवासी सब मिलकर उन लोगों ने डिसाइड किया कि भाई चलो मीटिंग करते हैं, कुछ सोचते हैं क्या कर सकते हैं। जब लोग आपस में मिले और जब लोगों ने अपने मन से उस डर को निकाला, तो डर को निकालने के बाद सब लोगों को हिम्मत आई और सब ने ये डिसाइड किया कि अब हम जुल्म को नहीं सहेंगे। अगर हम पर जुल्म होगा तो हम जुल्म को जवाब देंगे। यही हुआ। उसके बाद जिस भी जंगल के जानवर या पक्षी पर जुल्म होता था, सारे के सारे जानवर और पक्षी खड़े हो जाते थे और प्रोटेस्ट करते थे और उस जिसके ऊपर जुल्म हो रहा था उसका साथ देते थे। तो जब इतने सारे जानवर एक साथ हों तो दूसरे जो चापलूस थे उनको भी ये समझ में आ गया कि भाई अब तो पलड़ा वहाँ का भारी है। तो उन्होंने भी चापलूसी वाला गैंग छोड़ के उन्होंने भी इन लोगों का साथ देना शुरू कर दिया और लोमड़ राजा रह गए अकेले। धीरे धीरे करके उस प्रजा ने अपने लोमड़ राजा को उतारा गद्दी से नीचे और फिर से अपने एक अच्छे नेता का चुनाव करने के लिए सब एक साथ इकट्ठा हुए और राजा को उन्होंने दिया बदल। लेकिन इस बार जिस राजा को उन्होंने बदला वो राजा उन्होंने वो चुना जो उनको बेफिजूल के सब्ज बाग न दिखाए, बल्कि सच्चाई से एक सच्ची सोच के साथ कि क्या हो सकता है या कितना पॉसिबल है, उस सोच के साथ जिसने उनको रास्ता दिखाया उन्होंने उसको राजा चुना। तो दोस्तों आज की ये कहानी तो यहाँ पर ख़त्म हो गई, लेकिन अभी मॉरल ऑफ द स्टोरी बाकी है। चलो आप लोग पहले कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको क्या लगता है कि इस स्टोरी का मॉरल क्या होना चाहिए। और अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मैं कहूँगी इस स्टोरी से हमको 2 सीख मिलती हैं। पहली तो ये कि अगर आप एक बड़े ओहदे पे हो तो एक कहावत है ना, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। मतलब एक वो खजूर का पेड़ जो इतना लंबा है और इतने ऊंचे हद पे उसके पत्ते हैं, उसका क्या फ़ायदा जो लोग आते जाते हैं उनको ना छाया दे सके, और उसका फल भी इतना ऊंचा लगा हुआ है कि कोई उसका फल भी तोड़ के ना खा सके। तो लोमड़ राजा ने जो किया वो खजूर वाले पेड़ की कहानी करी कि वो अपनी अकड़ में इतना ऊंचा अपने को समझने लगा कि उसने अपनी जो प्रजा है जिसको उसे छाया देना था, एक आम के या पीपल के घने पेड़ की तरह सब लोग उसकी छाया में सुरक्षित रहते, अपने को सुरक्षित महसूस करते, वो चीज़ उसने नहीं करी। और दूसरी सीख क्या मिलती है? इंसान की इज्जत होती है, कुर्सी की नहीं। अगर कोई इंसान आपको आपकी कुर्सी पर बैठे हुए इज्जत दे तो वो इज्जत आपकी नहीं है, वो उस कुर्सी की इज्जत है। असली इज्जत तो वो है कि जब आप कुर्सी से भी उतर जाओ उसके बाद भी लोग आपकी इज्जत करें। जैसे जंगल के राजा शेर की इज्जत सब लोग करते थे। वो बूढ़े हो गए, वो उन्होंने गद्दी छोड़ दी, लेकिन उसके बावजूद भी सब लोग उनकी इज्जत करते थे। तो चलो दोस्तों, मधुस जो दिल कहे पर संडे की कहानी यही ख़त्म करते हैं। शुभ रात्रि, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। और अगले संडे को फिर मिलूंगी 10:30 बजे एक नई स्टोरी। बाय।